नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह। बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पहुंच चुका है, लेकिन पंजाब पहुंचने के बाद उस वक्त कहां है ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर बात करें कल की, तो कल तक हलचल मची थी कि किस तरीके से उसे तिहाड़ से निकालकर पंजाब के मानसा ले जाया जाए। पंजाब पुलिस ने बाकायदा 2 एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में। पहले एप्लीकेशन में बात कही गई कि लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी की जाए और उससे पूछताछ करनी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वो किस तरीके से शामिल था। लेकिन दूसरी एप्लीकेशन में बात कही गई ट्रांजिट रिमांड के ऊपर। ट्रांजिट रिमांड से अगर मैं कहना चाहूं तो ट्रांजिट रिमांड का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी अपराधी को ले जाना हो तो उसके लिए कोर्ट में दरख्वास्त लगानी पड़ती है, जिसके बाद पहली बार यह आता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस को अधिकार मिल जाता है कोर्ट की तरफ से। ट्रांजिट रिमांड तक शाम तक होते होते पुलिस को ये दरख्वास्त मिल जाती है कि वो लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ से निकालकर मानसा लेके जा सकती है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की वकील जानना चाह रहे थे कि किस तरीके से और पंजाब पुलिस कहीं ना कहीं उसका फेक एनकाउंटर ना कर दे तो वो क्या तरीके होंगे कि जो पंजाब पुलिस उसको बचाने के लिए करेगी। तो उन्होंने कहा कि पहले लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में हथकड़ी होनी चाहिए, वो कौन से रैंक के अधिकारी हैं जो लेके जाएंगे, और रास्ते में अगर उनका एनकाउंटर ना हो जाए तो ऐसी पंजाब पुलिस कौन सी व्यवस्था कर रही है। जिसके जवाब में पंजाब पुलिस ने कहा कि उनके पास आधुनिक हथियार हैं, पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी की जाएगी, 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं और कम से कम एक अच्छा खासा दस्ता है जो लॉरेंस बिश्नोई को किसी वीवीआईपी की तरह तिहाड़ से निकालकर पंजाब के मानसा ले जाएगा। उसके बाद शाम के 8:30 बजे तक तिहाड़ से निकलते हैं, पूरी लॉरेंस बिश्नोई का पूरा काफिला निकलता है और वो पहुंचता है 7 घंटे के सफर तय करने के बाद सुबह 3:30 बजे मानसा पहुंचता है। 4 बजे लॉरेंस बिश्नोई का मेडिकल करवाया जाता है। ठीक आधे घंटे बाद 4:30 बजे यानी सुबह के 4:30 बजे उसे कोर्ट में पेशी की जाती है, ये कहते हुए कि पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड में लेना चाहती है। कोर्ट से मुहर भी लग जाती है रिमांड के ऊपर। उसके बाद उसका मेडिकल करवाया जाता है दोबारा से। फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो पूछताछ करती है लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में वो शामिल था। इसके बाद ये जो पूछताछ चल रही थी इस बाकायदा सरकारी क्वार्टर में चल रहा था। इसके बाद 2 काफिला निकलता है, दोनों काफिला 2 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई अता पता नहीं है। पंजाब पुलिस का कहना है कि उसे एक सेफ हाउस में रखा गया है ताकि लॉरेंस बिश्नोई पे कोई हमला ना कर सके या उसे कोई बचा ना सके। तो अगर मैं पूरा अगर छोटे में समझाने की कोशिश करूं तो शाम को 8:30 बजे दिल्ली से निकलता है लॉरेंस बिश्नोई। 7 घंटे का सफर तय करने के बाद सुबह 3:30 बजे वो पहुंचता है मानसा। आधे घंटे बाद 4 बजे उसका मेडिकल होता है। सुबह सुबह ही 4:30 बजे उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में ये कहा जाता है कि उसे रिमांड में लेने की बात कही जाती है। कोर्ट मुहर लगाता है। उसके बाद पंजाब पुलिस उसके जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है उससे पूछताछ करती है और 2 काफिला अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ता है। उसके बाद कहा जा रहा था कि इसके बाद उसका कहाँ है, वो कहाँ रह रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी मीडिया के साथ पुलिस ने साझा नहीं की है। लेकिन सबसे अहम सवाल कि लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस इतनी इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 2010 में पहली बार छात्र राजनीति से निकलकर लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर में आया। उस पर पिछले 12 सालों में 5 राज्यों में कम से कम 36 मामले दर्ज हैं, जिसमें 9 में वो बरी हो चुका है। 26 केस उससे अभी भी चल रहा है और सबसे ज्यादा केस उस पर पंजाब में ही है, जिसके बाद चंडीगढ़ और राजस्थान में भी उसमें 7 मामले दर्ज हैं। लेकिन पंजाब पुलिस वो कौन से सवाल है जो लॉरेंस बिश्नोई से पूछना चाहती है, तो मैं आपको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाले के साथ उसकी क्या दुश्मनी थी, जेल में बैठकर कैसे उसने हत्या की प्लानिंग की, मूसेवाले की हत्या में कितने शार्प शूटर थे, मूसेवाले के कत्ल में कौन कौन शामिल हैं, शार्प शूटर्स को हथियार कहां से मुहैया करवाया गया, AN-94 जैसे मॉडर्न वेपन कहां से आया, ये हथियार अब कहां हैं, जेल से रहते कनाडा में बैठकर उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से कैसे संपर्क किया। तो जो हथियार की बात है, AN-94 के हथियार की बात है, ये कैसे आया और क्यों प्रोवाइड किया गया। तो इसमें आपको बताने की कोशिश करूं, शाहरुख नाम का एक जो पहले से रेकी की थी सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड में, उसने ये बात कबूली थी कि जब वो पहली बार सिद्धू मूसेवाले के घर पे रेकी करने गया तो उसने देखा कि पंजाब पुलिस के जो जवान हैं वहां पे AK-47 राइफल के साथ खड़े हैं। तो उसने बोला, उसने गोल्डी बराड़ और वहां तक मैसेज पहुंचाया लॉरेंस बिश्नोई तक कि उसे छोटे मोटे हथियारों से हमला नहीं करना सिद्धू मूसेवाले के ऊपर, उसे भी कम से कम AK-47 जैसे ही हथियार चाहिए ताकि वो सिद्धू मूसेवाले को मार सके। ये उसने रेकी के दौरान चीजें कही थी, वो भी ये देखते हुए कि पंजाब पुलिस उस वक्त AK-47 के साथ खड़ी थी। जिसके बाद कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे अपने गोल्डी बराड़ को कहा कि किसी ना किसी तरीके से AN-94 जो रशियन मेड गन है वो प्रोवाइड किया, उन्हें दिया जाए ताकि वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका इस्तेमाल किया जा सके। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई को दुश्मनी क्या थी सिद्धू मूसेवाले के साथ। तो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बिक्की बिधुखेड़ा, ये कहें तो जो आपने देखा होगा, एक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो CCTV फुटेज है उसमें किस तरीके से बिक्की बिधुखेड़ा को मार रहे हैं। तो जो विकी है ये कायदे से पहले लॉरेंस बिश्नोई का सीनियर था उसके कॉलेज में।
और कहें तो सूपू जो स्टूडेंट यूनियन था उसका अध्यक्ष भी था। तो इनकी कॉलेज से शुरू हुई दोस्ती, आप कहीं ना कहीं जाके जब ये गैंगस्टर बनते हैं तो इनकी दोस्ती और गहरी होती जाती है। और कहते हैं कि विक्की का नाम इस तरीके से नाम आता था कि पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में किसी को भी नाम कमाना है तो उसे विक्की के पास आना पड़ेगा। विक्की के कई राजनेताओं के साथ फोटो भी सामने आए थे, और यहाँ तक कि जब विक्की को मारा गया तो उसके बाद जितने भी जो लॉरेंस बिश्नोई के जो जेल में रहने वाले दोस्त थे उन्होंने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने उनको कसम दी थी कि जिसने भी विक्की को मारा है वो लॉरेंस बिश्नोई कसम खाता है कि उसे वो मार डालेगा। यहाँ तक कि जब लॉरेंस बिश्नोई की भांजे ने भी ये बात कबूली है कि उसी ने सिद्धू मूसेवाले के हत्याकांड में बंदूक दी थी और उसी में मारने में उसकी प्लानिंग थी। यहाँ तक कि गोल्डी बराड़ ने सबसे पहले ही जैसे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके तुरंत बाद उन्हें सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी भी ली। तो बात यहाँ तक आती है कि अब लॉरेंस बिश्नोई कहाँ है, उस वक्त पंजाब पुलिस में है, लेकिन पंजाब पुलिस के सेफ हाउस में है। अब वो सुबह 4:30 बजे के बाद से उन्हें कहाँ ले जाया गया इसकी अब तक कोई मीडिया को जानकारी नहीं दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए क्राइम तक।